अच्छा भाई, इनोवा की बहुत डिमांड चल रही है। इनोवा कई लोगों को पैसे भी वापस कर रही है, इतनी ओवर बुक्ड चल रही है। तो इनोवा में ऐसा क्या है जो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और जो नई इनोवा आई है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या फीचर्स हैं, क्या नया आ रहा है। ये जो आपकी इनोवा की जो कहानी स्टार्ट हुई थी, आपको पता है इनोवा कहाँ से शब्द आया? इनोवा जो टोयोटा की जो R&D टीम है, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, वी नीड टू डिज़ाइन अ कार विद वर्ड इनोवेशन। वो इनोवेशन से ड्राइव करके बनाया गया इनोवा। जब ये पहले लॉन्च हुई थी तो इनोवा नाम रखा गया, जब इसके दोबारा नेक्स्ट जनरेशन आई तो इसे क्रिस्टा कहा गया, इनोवा क्रिस्टा। और अब क्रिस्टा से भी जो नई जनरेशन आई है उसे हम कहते हैं हाई क्रॉस। पता है क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसे लोगों का? सबसे पहले लोगों का प्यार हमेशा इनोवा पे ही बना हुआ था, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो हमेशा बना रहा। प्लस जो आपको स्पेस मिलती है, हाई क्रॉस में मैं बैठा हूँ मल्टीपल टाइम्स, जो आपको पीछे रिक्लाइनर सीट्स मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और जो पीछे के लिए स्पेस मिल रहा है, ऐसी आपको 70-80 लाख की गाड़ी आप ले लोगे ना। MG की एक गाड़ी आती है, शायद उसे हम M9 कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कार कहते हैं हम उसे। वैसा स्पेस आपको हाई क्रॉस में मिलता है। और उस बजट कितना है उसका? अगर आप बेस मॉडल से स्टार्ट करोगे तो 18,90,000 से स्टार्ट होता है उसका बेस मॉडल, और एक्स शोरूम प्राइस जाता है 28 लाख। तो अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो तो आप 32 लाख रुपए खर्च करते हो। तो जब आपको एक 60 लाख वाली गाड़ी के फीचर्स आपको मिल रहे हैं एक 32 लाख की गाड़ी में, तो मुझे लगता है आप लेके जाओगे। इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, 2.8G आपका इंजन मिलता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, आपको पैनोरामिक सनरूफ। उस रेंज में मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे बड़ा अगर पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है तो वो हाई क्रॉस का ही होगा। उससे बड़ा मुझे नहीं लगता किसी का होगा। हम बात कर सकते हैं कि XUV 700, बट उसका भी शायद थोड़ा सा कम छोटा ही होगा। हाई क्रॉस मल्टीपल फीचर्स हैं उसमें, और जो सबसे पीछे लोग बैठते हैं जिन्हें हम 6th और 7th पैसेंजर कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कंफर्ट है, रियर एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है। इन शॉर्ट एक कहते हैं ना फैमिली के लिए परफेक्ट कार है। बट मेरे को लगता है यंगस्टर थोड़ा बचते हैं इनोवा से। फैमिली कार, फैमिली कार ज़्यादा है, जो शॉफर जिनके पास है, ड्राइवर है, सेल्फ ड्राइव लोग कम करना पसंद करते हैं इनोवा को। थोड़ी इमेज भी बन गई है उसकी टैक्सी वाली। बिल्कुल सही। तो वही है कि मैंने जैसे कहा फैमिली कार। अब जो लोग 3 या 4 लोग हैं जिनकी फैमिली में, या 5 लोग हैं, वो कहेंगे यार मैं ना एक मिड साइज़ SUV ले लूँगा, मैं हैरियर की तरफ चला जाता हूँ यार, या फिर मैं अगर लेना चाहता हूँ मुझे स्पोर्टी चाहिए बट मुझे 7 सीटर चाहिए तो मैं सफारी ले लेता हूँ यार। तो ये भी सफारी भी और आपका हाई क्रॉस भी आपस में कभी कभार टकराती हैं। हालांकि बजट का फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी सफारी शायद आपको स्टार्ट हो जाती है 15 लाख से, स्टार्ट हो जाती है 15.5 लाख से, या 18.5 लाख से स्टार्ट होती है। बट सफारी एक टाइम था जब पुरानी वाली स्कॉर्पियो और सफारी, टाटा सफारी का कंपैरिजन होता था, बट अब सफारी की इतनी डिमांड बची नहीं। ये नया जो डिज़ाइन आया है इतना कामयाब नहीं है। मैं इसका भी आपको भी काट रहा हूँ, मैं इसका जिम्मेदार भी टाटा को ही मानूंगा। भाई आप सफारी ला दी आपने, ठीक है, उसके साइड में आपने हैरियर खड़ी कर दी। लोग कह रहे हैं क्या फ़र्क है भाई, 2 सीट ज़्यादा है, ऐसा मत करो भाई। 7 सीटर के साइड में अगर आप हैरियर लाके खड़ी कर दोगे, और आप वो, क्योंकि वो एक स्पेशियस 5 सीटर के हिसाब से मानी जाती है। एक ऐसा भी कस्टमर है हमारे इंडिया में जो कहता है कि यार मुझे ना 7 सीटर का फील चाहिए, 7 सीटर का स्पेस चाहिए, गाड़ी मुझे 5 सीटर चाहिए। तो वो हैरियर फुलफिल करती है क्योंकि आपने उसका बूट देखा होगा और पीछे की सीट देखी होगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है सफारी शायद अपने ही, कहते हैं ना, अपने ही भाई से, अपने ही छोटे भाई से धोखा खा रही है। और पुरानी टाटा सवारी की लुक भी बहुत अच्छी थी भाई, बोल्ड लुक थी उसकी, बोल्ड लुक थी, वो बढ़िया लगती, इसीलिए भिड़ती थी पहले स्कॉर्पियो से वो। बट अब थोड़ा सा फेसलिफ्ट आया है उसका, उसकी लाइट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है, तो ठीक है। थोड़ा आप में अगर आप सामने से देखोगे तो कहीं कहीं आप जब तक उसको पीछे से नहीं देखोगे आप पहचान नहीं कर पाओगे कि सफारी और हैरियर। कुछ गाड़ियां भाई जो पुराने मॉडल से ना वही तगड़ी लगती थी और वही जमती थी। पजेरो भी उनमें से एक है, जो पहले वाला मॉडल कितना तगड़ा लगता था। सफारी का भी सिमिलरली पहले वाला ही था जो एकदम तगड़ा था। हाँ, जैसे आप स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में भी बात कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में लोगों ने स्कॉर्पियो एन को वैगनआर बोलना स्टार्ट किया था, बट वो इमेज से निकल चुकी है। स्कॉर्पियो पावर है गाड़ी में, और अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बहुत लाइट है भाई वो चलाने में, मैंने चलाई है, बहुत लाइट है, स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है शायद महिंद्रा ने ना बड़े स्मार्टली कस्टमर को पकड़ के रखा है उस प्राइस रेंज में वेरिएंट लाने के लिए। वो 18 लाख में दे रही है स्कॉर्पियो को, और अगर आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए तो 19 साढ़े 19 लाख में आपको एक Z8 सेलेक्ट करके एक बहुत अच्छा वेरिएंट है। तो जो भी स्कॉर्पियो ले रहा है इस टाइम इंडिया में, Z8 सेलेक्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए पेट्रोल, बाहर वालों के लिए डीजल, उठा के ले चलो, आग बंद करके ले लो, आग बंद करके लो। स्मार्ट मॉडल है वो, सारे फीचर्स हैं, टॉप मॉडल में मत जाओ, 6 लाख रुपए बचा लो, ये वाला ले लो, Z8 सेलेक्ट, बहुत बढ़िया है। अच्छा भाई, कुछ अलग टाइप की गाड़ियां हैं जैसे किया कार्निवल हो गई,
तो ऐसी गाड़ियों पे आपका क्या टेक है जो थोड़ी अलग ही टाइप की है, बहुत कम दिखती है पर बहुत शौकीन लोगों के लिए होते हैं, शायद उनकी सेकंड या थर्ड कार हो जाएगी पर कोई फर्स्ट कार ऐसे प्रेफर नहीं करता। किया कार्निवल लिमोजिन, बहुत बढ़िया लिमोजिन क्लास है वो। और जैसे मैंने बताया कि एमजी की एक M9 करके आती है, उसे माफिया कार भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो ऐसे ही जो आपकी किया कार्निवल है ना लिमोजिन, वो बहुत स्पेशियस है। इंडिया में इकलौती अभी एक ऐसी गाड़ी है जिसके डोर्स आपको बिना आप बटन पे क्लिक करो वो ओपन हो जाते हैं, स्लाइड होके उसका डोर ओपन होता है। या तो आप उसे की से कर सकते हो या फिर आप उसे बटन होती है उसमें एक, उस पर क्लिक करके कर सकते हो। अभी एक वीडियो भी आई थी अभी 4 महीने पहले, एक बहुत वायरल हुई थी। एक बहुत बड़े एक्टर थे तो वो किया कार्निवल का डोर ऐसे ओपन कर रहे थे एंड उसके बाद वो उनसे ओपन नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि यार कैसी गाड़ियाँ बनाते हैं, बट ऐसी गाड़ियाँ नहीं है, बहुत स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं ये। तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है। मतलब आप अगर कार्निवल में बैठोगे ना, लिमोजिन में बैठोगे, आप चाहे आप फ्रंट सीट पे बैठ जाओ चाहे आप लास्ट सीट पे बैठ जाओ जहाँ पे 6th एंड 7th पैसेंजर बैठते हैं, आपको कहीं भी उस गाड़ी में फ़र्क नहीं पता चलेगा, जर्क नहीं लगेंगे और इतना स्पेस है जितना हम सोच भी नहीं सकते। कैप्टन सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्टार्ट ही लिमोजिन ने किया था कि सेकंड वाली रो में आपको 2 सीट्स देते हैं और वो एक्चुअल में स्पेशियस है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, पैनोरामिक सनरूफ, आपको सब कुछ मिलता है। और शायद जो अब जो इसका लॉन्च हो रहा है 2026 में 25 में मॉडल लॉन्च हुआ है वो 70 लाख का है। प्री ओन्ड में मिल जाएगा आप 20-22 पर लाख इसका जो कॉम्पिटिटर है वो जैसे टयोटा की भी है, मर्सिडीज की भी है, तो ज़्यादा बेटर कार्निवल ही मानते हो आप या टयोटा भी बढ़िया कर रहा है? टोयोटा। बाकी आप एमजी में जैसे मैंने बताया M9 उसको भी आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास है वो। और एक गाड़ी पता है बहुत मुझे लगता है उसके बारे में इंडिया में बहुत बात होगी, उसे हम कहते हैं विटारा, ग्रैंड विटारा 3 रो वाली आने वाली है। मतलब अभी तक 2 रो आती है, अब उसमें 3 रो आने वाली है। और प्राइस भी उसका ज़्यादा नहीं रखा, अभी तक कंपनी शायद अनाउंस करी मेरे ख्याल से 16-17 लाख, और मज़ेदार गाड़ी हो। बट आपको लग रहा है मतलब अगर वो बड़ी करेंगे फिर उसे, या फिर वो कॉम्पैक्ट, फिर वो अर्टिगा वाली फील आ सकती है, बट देखते हैं, कुछ सोचा होगा मारुति ने। सेम आपकी जो विटारा है उसको वो ईवी में ला रहे हैं अगले साल, आपकी फ्रॉन्क्स ईवी आ रही है। विक्टोरस भी सही गाड़ी है, टोरस अभी निकाल मारुति ने जो लॉन्च की है वो भी एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। वो है तो आपकी 5 सीटर बट कम प्राइस में आ रही है बहुत, 10.90 से स्टार्ट है उस गाड़ी का, और उसमें फीचर्स दे रखे हैं मज़ेदार। जो आप फीचर सोच सकते हो ना वो फीचर दे रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है किया और एमजी से इंस्पायर होकर मारुति ने बहुत सारे फीचर्स डाले हैं। बट गाड़ी अच्छी है, ऑन रोड चल रही है, अभी बजट में अच्छी गाड़ी मिल रही है। 10.9 से उसकी स्टार्टिंग है और 19 लाख तक उसका टॉप मॉडल मिल जाता है। भाई स्कॉडा ऐसी कंपनी भी अपने इंडियन मार्केट में इतना सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन एक टाइम था जैसे सुपर्ब थी, अलोरा थी, बहुत नाम था उनका। बट फिर भी ये स्कॉडा लॉन्च कर रही है नई गाड़ियाँ, ऐसे काइलैक लेकर आई हो, तो फिर भी क्यों ये आ रही हैं और ये इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई इंडियन मार्केट में? मुझे शायद यही लगता है इंडियन मार्केट में ना, किसी भी मार्केट में शायद मार्केटिंग सबसे बड़ी फैक्टर रहता है, तो उस हिसाब से स्कोडा शायद मार्केटिंग में पीछे रह गई। और दूसरी चीज़, इंडियन मार्केट में सस्टेन करना है तो भाई आपको प्राइस भी कम रखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने किया, काइलैक का प्राइस रखा है उन्होंने 7.5 लाख, 7,80,000, बट तब भी लोगों को हिट नहीं करी, क्योंकि शायद इंडियन मार्केट में ना प्राइस भी एक फैक्टर होता है और ब्रांड भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि क्रेटा आज की तारीख में जब स्टार्ट हुई थी तो 7 लाख से बिकना स्टार्ट हुई थी, बट आज जो क्रेटा बिक रही है आपकी वो शायद 20 से 22 लाख में बिक रही है, बट लोग तब भी उसे ले रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में ब्रांडिंग और प्राइस दोनों साथ साथ चलती है। लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि अगर वो लेके आए तो उनका पड़ोसी बोले भाई ये गाड़ी ले ली तूने। तो ये इंडियन मार्केट में एक बुरी बात है, बट एक ठीक है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।